हेलो व्हाट इज़ अप गाइस। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं यहाँ पे सुनाता हूँ आपको हॉरर कहानियाँ जो आप लोगों के साथ हुई होती हैं। मैं आज लेके आया हूँ एक और नई वीडियो आपके साथ और आज की जो हमारी कहानी है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं प्रॉपर दिन में शूट कर रहा हूँ। लाइक 5:20 हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और मैंने दिन में ही अंधेरा किया हुआ है कमरे में एस्थेटिक बनाने के लिए, इसको थोड़ा अलग सा कुछ। ये जो कहानी है आज की, ये हमारी आ रही है एक हॉस्पिटल से। एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में कहानी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिना देरी करे मेरे इंस्टाग्राम या जीमेल पे जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। वहाँ जाके अपनी कहानी मुझे पूरी डिटेल के अंदर लिख के आप भेज सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक प्रमोद नाम के लड़के के या आदमी के बारे में, जिसके 2 बच्चे होते हैं, एक वाइफ होती है और एक फैमिली होती है। लाइक उसकी दादी दादा भी होते हैं इस टाइप से। और उसके घर में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत चल रही थी। लाइक वो पहले एक जॉब किया करता था, लेकिन लगभग 1 साल से उसकी जॉब छूट गई थी किसी कारणवश। और उसके पास वही जॉब से कमाए हुए कुछ सेविंग्स मनी थी, जिसके ऊपर उसका सारा खर्चा चल रहा था। लेकिन खर्चे में दिक्कत 2 कारणों की वजह से आ रही थी। पहली, उसकी दादी की तबीयत खराब रहा करती थी, तो उस कारण उसे नॉर्मल खर्चे से ज़्यादा खर्चा हो रहा था उसका, बिकॉज दादी की तबीयत का खर्चा, वो सब पैसे भी उसको देने थे। और साथ ही में उसके बच्चे जो पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, उसकी वजह से भी काफ़ी खर्चे हो रहे थे। और वो इसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहा करता था। लाइक कैसे ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगा, पैसे हैं नहीं। तो उसका एक बचपन का दोस्त था, जैसे हम सबके बचपन के दोस्त होते हैं। उसका भी एक बचपन का दोस्त था, उसको उसकी सारी कंडीशन के बारे में पता था। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए उसके दोस्त ने उससे बोला कि यार, मुझे पता है तेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं इसमें तेरी कोई मदद कर सकता हूँ। तो मेरे जानकार में एक हॉस्पिटल है और तू वहाँ पे जाके अपनी जॉब की बात कर सकता है। जैसे कि तुझे हॉस्पिटल लाइन में एक्सपीरियंस है, तूने उसी में काम किया है, तो तू कुछ कर सकता है, मैं तेरी बात करवा सकता हूँ उसमें। तो प्रमोद काफ़ी खुश होता है और बोलता है बिल्कुल यार, तू मेरी बात करवा। तो उसका दोस्त उसकी बात कराता है उस हॉस्पिटल में, और बात करके वहाँ इंटरव्यू वगैरह देता है वो, और इंटरव्यू उसका काफ़ी अच्छा जाता है। और वहाँ पर उसे एक जॉब मिलती है इंचार्ज की हॉस्पिटल में। लेकिन वो इंचार्ज किस चीज़ों का था, वो आपको पता होगा ना, जो डेथ बॉडीज़ होती हैं वो जिस डिपार्टमेंट में जाती हैं, मुर्दा घर, उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज था वो। वहाँ उसने किया 2 महीने लगभग काम किया। सब कुछ चीज़ें ट्रैक पे आने लगी थी, ठीक होने लगी थी सारी चीज़ें। वहाँ उसने काम किया और एक दिन वो छुट्टी पे था, तभी उसे ये पता चलता है कि हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गई है। और आग लगने के कारण वो हॉस्पिटल पूरा का पूरा जल गया है। पहले तो वो ये सोचता है कि अच्छा हुआ मैं उस दिन हॉस्पिटल नहीं गया था, मैंने छुट्टी ली हुई थी। अगर मैंने छुट्टी नहीं ली होती तो हो सकता है कि उस आग में मैं भी जल गया होता, मर गया होता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल में उस आग में जल के मर गए थे। इस चीज़ का वो शुक्र अदा करता है। और जो हॉस्पिटल का ओनर होता है वो कहता है कि यार, अब मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस हॉस्पिटल को दोबारा से स्टार्ट कर सकूं। तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी साथ के साथ। अब नौकरी छूटने के बाद फिर से उसकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी पैसों की वजह से, क्योंकि कुछ पैसों का साधन उसके पास नहीं था। उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। और जैसे ही हॉस्पिटल में आग लगी, ये सब चीज़ें हुई, अचानक से उसकी दादी की तबीयत भी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो उधर भी काफ़ी पैसा उसका बार बार लग रहा था। तो उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। और वो ना रेगुलरली ही इंटरव्यू देने जाया करता था, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही वो एक दिन हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, बस स्टैंड पे खड़ा था। उसका एक कोई जानकार, जो कभी उसे, उसके साथ कभी उसने काम किया हो या किसी की उसने कोई हेल्प की थी, ऐसे कोई जानकार उसी बस स्टैंड पे उसे मिलता है। वो क्रॉस कर रहा था वहाँ से, वो मिलता है उसे और वो उससे बोलता है कि प्रमोद, तुम यहाँ पे कैसे।
तो प्रमोद बोलता है कि मैं तो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और आप मुझे देखे हुए लग रहे हो कुछ। तो वो बताते हैं कि आप जब वहाँ काम किया करते थे तो हमारे जान पहचान में एक बंदे की डेथ हुई थी, तो उसके लिए आपने हमारी हेल्प की थी। कहते हैं अच्छा अच्छा भाई साहब, आप ओके ओके ओके। तो भाई साहब आप यहाँ पे कैसे? तो वो बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, अपना कुछ काम से जा रहा था। और प्रमोद, तुम मुझे थोड़ा टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है बताओ। तब प्रमोद उन्हें पूरी अपनी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ है। तो वो बोलते हैं कि प्रमोद, मेरे जान पहचान में एक हॉस्पिटल का ओनर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है। तुम वहाँ पे जाके एक बारी ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें नंबर भेजता हूँ, तुम मुझे पहले अपने नंबर से कॉल करो। तो प्रमोद उन्हें नंबर पे कॉल करता है और वो आदमी बोलता है कि चलो प्रमोद, मैं घर जा रहा हूँ और मैं उनसे बात करके रखता हूँ, तुम्हारी बात कराता हूँ और तुम वहाँ जाके इंटरव्यू देना, तुम्हारा कुछ ना कुछ पक्का हो जाएगा। प्रमोद बोलता है ठीक है। प्रमोद खुश था, लेकिन उसने अभी अपने घर में किसी को नहीं बताया था। घर जाके प्रमोद ने उस बंदे को फ़ोन किया और उधर से वो बंदा बोलता है कि मैंने बात कर ली है, तुम्हें बस हॉस्पिटल इतने बजे पहुंचना है। तो प्रमोद नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ जाके हॉस्पिटल में प्रमोद इंटरव्यू देता है। वहाँ भी उसे नौकरी मिल जाती है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर, वो भी इंचार्ज की नौकरी। और ये जो हॉस्पिटल था ये काफ़ी एक बड़ा हॉस्पिटल था, जिसमें 3 विंग्स थी। लाइक एक जहाँ पे नॉर्मल ओपीडी वाले ट्रीटमेंट होते थे, दूसरा ऑपरेशंस वगैरह जहाँ पे होते थे, और थर्ड ये मुर्दाघर वाला। तो मुर्दाघर वाले में उसका हुआ था। और वहाँ पे उसके साथ 4 जने और थे जो काम करने वाले थे। लाइक वो इंचार्ज था, उसके नीचे 2 लड़के काम किया करते थे और 2 उनको डॉक्टर दिए गए थे, लाइक इंस्पेक्शन वगैरह के लिए। डेड बॉडी में किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मतलब जो भी चीज़ें उनकी रहती होंगी नॉर्मली, वो सब चीज़ों के लिए वो डॉक्टर भी 2 उन्हें दिए गए थे। तो प्रमोद अपना वहाँ पे काम स्टार्ट करता है और ठीक ठाक उसका काम चलने लगा था। काम चलते चलते एक दिन प्रमोद हॉस्पिटल में ही था, तो उसे ये पता चलता है कि उस दिन ना डेड बॉडीज़ थोड़ी कम आ रखी थी, जिनको उन्हें देख रेख करनी होती है, वो कम आ रखी थी। तो अचानक से 5 बॉडीज़ आती हैं और वो पांचों की पांचों बॉडीज़ जो रात को आई थी, रात का समय था, वो बॉडीज़ जो आई थी वो एक ही परिवार की थी। और वो एक ही परिवार की जो बॉडीज़ थी उसमें से 2 बॉडीज़ बच्चों की थी, 2 उनके माता पिता की, और एक उनकी फैमिली में कोई बड़ा बंदा था उसकी। ये पांचों बॉडीज़ एक साथ देख के प्रमोद थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि प्रमोद ने कभी एक ही परिवार की ऐसी बॉडीज़ नहीं देखी थी, और वो भी छोटे छोटे बच्चे। तो उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि पूरा परिवार ही रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। और पुलिस भी आई हुई थी, बिकॉज ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो किस परिवार से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लेकिन प्रमोद बहुत ज़्यादा अफसोस में था कि 2 बच्चे, यार छोटे बच्चे जो थे वो बेचारे मर गए। काफ़ी परेशान था वो। तो उसे जो पता चला कि वो रात रात के लिए ही बॉडीज़ वहाँ रखी जाएंगी, उसके बाद फिर वो पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी। तो रात को अपना थोड़ा काम वगैरह फिनिश करके वो उन दोनों लड़कों से बोल देता है कि मैं घर जा रहा हूँ और जब ये बॉडीज़ जाने का टाइम हो तो तुम इन बॉडीज़ को भिजवा देना। प्रमोद घर पहुँच जाता है, दिन में घर ही रहता है, नाइट शिफ्ट थी उसकी नेक्स्ट डे शाम को जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है कि वो बॉडीज़ अभी तक गई नहीं है। तो उसने फिर बात की कि क्या हुआ भाई, ये बॉडीज़ अभी तक गई नहीं, अपने लड़कों से बोला उसने। तो वो बोलते हैं साहब ये पुलिस वालों का कोई इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और वो पता नहीं चल पा रहा है कि ये किन की बॉडी है, क्या है, तो ऐसे पोस्टमार्टम करने के लिए वो लोग अभी मना कर रहे हैं। तो प्रमोद बोलता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का क्या है, घर ही तो पता करना है यार। प्रमोद बोलता है ये चीज़, और फिर बोलता है कि पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही तो फिर जिस भी धर्म से ये बिलोंग करते हैं उस धर्म के हिसाब से इनका क्रियाकर्म किया जाएगा। पता नहीं क्यों रखी हुई है, चलो फिर भी अगर रखी हुई है तो रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में वो जो 2 डॉक्टर्स थे उसमें से एक डॉक्टर आता है और वो बोलता है कि मैं आज छुट्टी पर रहूँगा, मैं आज ऑफिस नहीं आने वाला हूँ। तो प्रमोद बोलता है ठीक है आप चले जाओ, वो अपने घर चले जाता है। इतने में जो सेकंड डॉक्टर होता है वो बचा, 2 बंदे बचे और प्रमोद बचा। तो जो सेकंड बंदा था वो बोलता है कि सेकंड डॉक्टर जो था वो बोलता है कि मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो रही है प्रमोद, तो मुझे भी अभी घर जाना होगा, लेकिन मैं 1-2 घंटे में पॉसिबली कोशिश करूँगा वापस आने की। तो प्रमोद बोलता है ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप लोग आप जाओ और जो भी आपका काम है निपटा के जल्दी वापस आ जाना। फिर उसके आगे हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी आज
इतनी ज़्यादा कोई बॉडीज़ वगैरह तो आई नहीं है जो अपन को इंस्पेक्शन करना है। आप आराम से घर का काम निपटा के वापस आ जाना। इतनी बात होने के बाद वो तीनों लोग बैठे हुए थे, 2 लड़के और प्रमोद बैठे हुए थे वहाँ, बातें वगैरह कर रहे थे अपनी। तो प्रमोद की जो बैठने की जगह थी ना वो ऐसे थी, लाइक जैसे मैं बैठा हूँ, उसके जस्ट सामने मुर्दा घर का गेट है, उसके जस्ट सामने एक टेबल पड़ी हुई थी और उसके ऊपर वो बैठ के अपना काम वगैरह किया करता था, जो भी उसका था, ठीक है। तो वो जो दोनों लड़के होते हैं, वो लड़के प्रमोद से बोलते हैं, साहब रात काफ़ी हो रही है, थोड़ी सी नींद सी आ रही है, तो हम दोनों ना चाय और थोड़ा सुट्टा वगैरह करके आते हैं अभी, आप इतने देख लीजिएगा। तो वो बोलता है हाँ ठीक है जा, कोई नहीं, चाय वाय पी गया, एक चाय मेरे लिए भी पैक करवा लीजिए, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है सही, हम आपके लिए भी चाय पैक करवा लाएंगे। वो चाय पैक करवाने के लिए और पीने के लिए भाई बाहर जाते हैं। पूरा विंग, एक पूरी बिल्डिंग अलग थी, लाइक जैसे मैंने आपको बताया 3 विंग थे, तीनों विंग्स की बिल्डिंग्स अलग थी, इसकी बिल्डिंग पूरी प्रॉपर अलग थी। तो वो उस पर बैठ के अपना काम कर रहा था, तो अचानक से कहीं से ना हवा का झोंका आया। लाइक मौसम हवा के झोंके का तो नहीं था, बहुत साफ मौसम था, लेकिन हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से एकदम धड़ाम से करके जो मुर्दा घर था उसका गेट खुल गया। काम करता करता प्रमोद झटके से देखता है कि ये क्या हुआ, ये गेट कैसे अचानक से खुल गया। प्रमोद गेट की तरफ जाता है और गेट बंद कर देता है। जैसे ही वो गेट बंद करके दोबारा अपनी डेस्क पे बैठता है, फिर से झटके से वो गेट खुल जाता है। लेकिन इस बार जब वो गेट बंद करने के लिए उठता है तो गेट बंद करते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई पीछे से उसे धक्का देता है बहुत तेज। जैसे ही उसे कोई धक्का देता है तो वो मुंह के बल अंदर की तरफ गिरता है मुर्दा घर में। और मुर्दा घर में गिरने के बाद वो क्या देखता है, एक लाश बाहर निकलती है। जैसे कि आपने देखा है ना वो स्ट्रेचर्स टाइप होता है यूँ खुलने बंद करने वाला मुर्दा घर में, फ़ोटो लगा दूंगा मैं यहाँ पे। वो एक लाश खुल के बाहर आ जाती है। वो काफ़ी डर जाता है कि ये कैसे हुआ। वो उठता है, उसके सिर पे थोड़ी सी तो चोट लग गई थी, उठता है अपना सर मसलते हुए, यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और डर गया था वो, लेकिन उसने वो लाश को धक्का देके फिर से बंद किया। जैसे उन्होंने मुंडे घुमा के देखा कि यार पीछे तो कोई नहीं है, मुझे धक्का किसने दिया। इतने में ही उसकी नज़र जाती है, एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी एक बॉडी पड़ी थी, उसके ऊपर। जब वो उस बॉडी को ध्यान से देखता है तो वो जो मुर्दा था झटके से उठ जाता है और उठ के प्रमोद को घूरने लगता है। प्रमोद बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसके फट गई थी डर के मारे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसी वो बॉडी उठती है, इतने में उसे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है और वो क्या देखता है, वो सारे के सारे बॉडीज़ बाहर आ रहे हैं एक एक करके। लाइक फ्रिज जैसा जो होता है वो, उसमें से एक एक बॉडी निकल के बाहर आ रही है। वो जैसे तैसे करके उस पे से उठा और निकल के बाहर तो भागने लगा। जैसे ही वो बाहर भाग रहा था उसे ऐसा लगा उसके पैर में कुछ अटका और वो फिर से बाहर जाके गिरा। और जैसे ही वो बाहर गिरा, इस बार वो गेट अचानक से धड़ाम करके बंद हुआ। अब प्रमोद बहुत ज़्यादा डर चुका था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और ये दोनों भी अभी तक आए नहीं। वो जैसे तैसे करके भाई अपना फिर से उठता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके। वो मेन गेट की तरफ भाग रहा होता है, पूरे विंग में कोई नहीं था, गेट की तरफ भाग रहा होता है। वो क्या देखता है, सामने एक औरत खड़ी है। सफ़ेद कपड़ों में वो औरत खड़ी थी, सारे बाल उसके आगे थे, लेकिन उसके सारे के सारे कपड़े खून में सन रहे थे। वो उसे सही सही से देख पा रहा था और उसे ये तो समझ आ रहा था कि ये कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हैं और किसी भी दरवाजे की खुलने की आवाज़ नहीं आई, तो ये औरत अंदर कैसे आई। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर के बस यूँ करके बैठ जाता है, अपना मुंह ढक लेता है कि नहीं 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 भगवान, बस आप ही मुझे बचा सकते हो, मैं नहीं बच पाऊँगी, मुझे लगता नहीं है कि मैं बच पाऊँगा, बस आप ही मुझे बचा सकते हो, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। इतने में ही उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है और एक सफ़ेद सी रोशनी उसके मुंह पे पड़ती है। तो वो हल्का सा अपना हाथ हटा के देखता है, तो वो क्या देखता है कि वो जो दोनों लड़के उसके नीचे काम किया करते थे वो दोनों गेट पे खड़े हैं। वो बोलते, साहब आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या हुआ आपको। वो हड़बड़ा के उठता है और उठ के उन दोनों लड़कों के पास जाता है और उनसे बोलता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलो जल्दी बाहर चलो। वो तीनों लोग बाहर जाते हैं और वहीं बाहर खड़े होके वो उन्हें बताता है
कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, एक औरत मैंने देखी और वो मुर्दा घर में इस तरीके से कोई चीज़ हो रही है, कुछ बात अगर है यहाँ पे तो मुझे बताओ। तुम लोगों को तो यार पता होगा ना, तुम लोग तो मुझसे पहले काम कर रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना। इतने में वो लड़के बोलते हैं, साहब एक बात है तो जो हमने आपको नहीं बताई, क्योंकि हमें बताने के लिए मना किया गया था और यहाँ से लोग काम छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो हमें इंचार्ज की भी ज़रूरत थी। हमें डर था कि कहीं आप भी छोड़ के ना चले जाएं। तो प्रमोद बोलता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम, लेकिन मुझे बात बताओ क्या है। तो वो लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले एक लड़की की यहाँ पर लाश आई थी और वो मुर्दा घर के अंदर ही रखी थी, लेकिन एक कर्मचारी जो यहाँ सफाई किया करता था वो मुर्दा घर में बहुत टाइम लगाया करता था, कि मतलब बहुत देर तक मुर्दा घर में सफाई कर रहा है। तो लोगों को थोड़ा शक हुआ, लोगों ने मुर्दा घर में जाके देखा तो पता चला कि वो उस लड़की की बॉडी के साथ काला जादू किया करता था। और एक बार डॉक्टर ने उसे रंगे हाथ काला जादू करते हुए पकड़ लिया और उसे वहाँ से निकाल दिया। निकालने के बाद वो जो लड़की थी उसके भी घर का कोई आ गया और उस बॉडी को ले गया। जिस दिन से वो बॉडी इस हॉस्पिटल से गई है साहब, उस दिन से इस हॉस्पिटल में लोगों को कुछ ना कुछ दिखता रहता है। तब से ही ये मुर्दा घर थोड़ा भूतिया मुर्दा घर हो चुका है। हमें भी डर लगता है साहब, इसलिए हम दोनों साथ ही रहते हैं। तो प्रमोद बोला, भाई मैं तो अब रात की शिफ्ट कभी भी नहीं करने वाला हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, मैं दिन की शिफ्ट किया करूँगा, मेरे बस की नहीं है। चलो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं तो आज बच ही गया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, मुझे तो लग रहा था आज मैं मर ही जाऊँगा। प्रमोद वहाँ से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा प्रमोद के मन में डर बैठ चुका था। प्रमोद ने अगले दिन ना किसी को बताया, ना कुछ कहा, ना कोई पेपर डाले, सीधा वहाँ से काम छोड़ दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया। जो थोड़े बहुत प्रमोद ने पैसे कमाए थे, उन प्रमोद ने उन पैसों से ठेला लगाया फलों का, और उस ठेले से धीरे धीरे करके उसने एक बड़ा मतलब मॉल सा बना लिया अपना, फ्रूट्स वगैरह का, और उसी से उसका घर चल रहा है, अब सब कुछ अच्छा है। और उसने अपने उसी दोस्त को ये बात बताई, जिस बंदे ने उसकी नौकरी यहाँ पे लगवाई थी ना, उसको ये बात बताई और बोला कि यार मेरी तो किस्मत थी, मैं तो बच गया। अब उस हॉस्पिटल में क्या, मैं किसी भी हॉस्पिटल में अब कोई काम करने नहीं जाऊँगा, मैं अपना यही बिज़नेस करूँगा, यहीं सेट रहूँगा, मुझे नहीं मतलब भैया, मैं बच गया, बस भगवान ने मुझे बचा लिया, मैं तो बस इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। ऐसी एक घटना ये प्रमोद के साथ हुई। प्रमोद का जो दोस्त था जिसने उसकी नौकरी लगवाई, उसी के थ्रू ये स्टोरी अपने पास आई है, तो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई। मुझे लगा ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है, जो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, और आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो जाओ इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जाके अपनी कहानी पूरी डिटेल के अंदर मुझे लिख के भेजो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कहानी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको सुना सकूँ, नरेट कर सकूँ। मैं मिलूँगा इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जो कि होगी कल। और तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।